नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं अभी आप लोगों को कंटिन्यू 30 साइज ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों को 30 साइज का 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले तो हमें ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेना है। ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, शोल्डर है इसका 9.5 इंच, सीना है 30 इंच, कमर है 26 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला है 9 इंच, आस्तीन की लंबाई 6 इंच है, गोलाई है इसकी यानी कि दंड घेर इसका है 4.25 इंच और आर्म होल है 5.25 इंच। देखिए, सबसे पहले तो हम किसी भी साइज का ब्लाउज की कटिंग करें, चाहे वो 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करें, चाहे वो प्रिंसेस कट की कटिंग करें, चाहे वो कटोरी ब्लाउज की कटिंग करें, साइज कोई भी हो, पहले हमको बैक पार्ट की कटिंग करना है। उसके बाद इसमें सारा मार्जिन ऐड करके हम सामने पार्ट की कटिंग करेंगे, जिससे कि कपड़े में रख के कटिंग करते वक्त हमें कोई भी परेशानी ना हो। बिल्कुल, यानी कि कपड़े में जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें हमको मार्जिन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा मार्जिन हम इसी पेपर में हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ब्लाउज के लेंथ में आते हैं। एक चीज का और ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं इसमें बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूं ना, सभी ब्लाउजों में पहले हमको बैक पार्ट की कटिंग करना है, उसके बाद सामने पार्ट की कटिंग करना है। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच यानी कि 14.5 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूं, 1 इंच प्लस करके, क्योंकि ये 1 इंच जो हमारा है वो इसमें सिलाई मार्जिन है, यानी कि ऊपर में इसको हमारे 1.25 इंच दबेगा और नीचे में 1/4 इंच। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि हमें ऊपर शोल्डर में 1.25 इंच दबाना है और पाइपिंग हम अच्छी तरीके से लगाते हैं तो इसका कंधा कभी नहीं गिरेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर इसका है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच का हाफ ले रहा हूं, ये आएगा हमारा 4.25 इंच, यानी कि 1/4 इंच कम 5 इंच। इधर भी आप ऐसा लगा लीजिए 4.25 इंच में, इसको सीधा खींच लीजिए। अब आते हैं हम गले के फैलाव में। तो देखिए, इसमें साइज 30 इंच है, तब भी मैं इसमें 2.5 इंच ही इसका गले का फैलाव ले रहा हूं, क्योंकि गले का फैलाव से कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर हम ऊपर यानी कि ये शोल्डर को 1.25 इंच अगर सिलाई में हम दबाएंगे, 1.25 इंच यानी कि 1/4 इंच कम 1 इंच इतना, और पाइपिंग हम अच्छी तरह से खींच के लाएंगे तो कभी भी हमारा कंधा यानी कि शोल्डर नहीं गिरेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। गला आप कितना भी फैला लीजिए, सही तरीके से आप इसमें दबाव देते हैं, पाइपिंग लगाते हैं, तो आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। अब आते हैं बैक डीप में। तो बैक डीप इसका है 9 इंच, तो मैं इसको 9.5 इंच में ड्रा कर रहा हूँ। आप अच्छा शेप लाने के लिए आप ऐसे इसको बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पर से ऐसा राउंड ले लीजिए। राउंड नेक कैसे कटिंग करना है उसका ही मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो देखिए, मैं इसका आर्म होल ले रहा हूं 5 इंच, यहां पर से भी 5 इंच। अब यहां से आप स्केल से सीधा खींच लीजिए। हमारा इसका सीना है 30 इंच, तो 30 इंच का 1/4 होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लीजिए। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन इसलिए ऐड कर रहा हूं मैं, इनकेस फ्यूचर में अगर टाइट होता है तो ये ढीला करने के हमारे काम आएगा। अब आते हैं कमर में। तो कमर इसका है 26 इंच, 26 इंच का 1/4 होगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट में जो हम डार्ट देते हैं उसका मार्जिन है, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर सीना में लिया है वैसे मैं 1.5 इंच इसमें नीचे भी ले रहा हूं। ये हमारा सिलाई मार्जिन है। तो देखिए, ये हमारा बैक अब ड्रा हो गया है। अब आते हैं इसके आर्म होल में। अब देखिए क्या करना है हमें, अब इसके आर्म होल का राउंड शेप लेना है। क्योंकि हम बैक पार्ट का कटिंग कर रहे हैं तो हमें इस जगह से, देखिए ध्यान रखिए, इस कॉर्नर से 1.5 इंच में ऐसा टेप रख लेना है, ये ऐसे, और इसको ऊपर से ऐसा राउंड शेप मिलाते हुए लाके इसको मिला लेना है। अगर आपका इसमें फ्रेंच कर्व है तो आप उससे राउंड निकाल सकते हैं, अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप बिल्कुल यहाँ पर ऐसा फिनिशिंग से पहले इसको ये ऐसा मिला के यहाँ पर ये ऐसे मिला लीजिए। अब इसको फेयर कर लेते हैं। तो देखिए, इस जगह से हमने 1.5 इंच में इसको ड्रा किया है। ये हमारे बैक पार्ट का
ड्रा हो चुका है। अब क्या करना है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ये बैक पार्ट हमारा कट गया है। अब देखिए इसमें हमको डॉट का निशान लगाना है, तो उसका बहुत आसान तरीका है दोस्तों। ध्यान रखेंगे क्या करना है हमको कि जो ये मार्जिन हमने लिया है 1.5 इंच का कमर में, यहाँ पर इसको आप पेपर को ऐसा फोल्ड करके ये यहाँ पर ये देखिए इसका हाफ निकाल लीजिए, ये ऐसे, और इसको सीधा ऐसा खींच लीजिए। देखिए मैंने 1.5 इंच को छोड़ के जहाँ मार्जिन लगाया हमारा मार्जिन का निशान, उसको छोड़ के मैंने निशान लगाया, तो यहीं पर हमारा डॉट पड़ेगा। ये आपको हर साइज के ब्लाउज में इसी तरीके से इसका निशान लेना है और नीचे से 4.5 इंच में आपको डॉट का ऐसा निशान बनाना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच होना चाहिए। और चूंकि हमने यहाँ पर 1 इंच का इसमें मार्जिन लिया हुआ है, तो ½ इंच इस साइड और ½ इंच इस साइड। अब इसको आप ऐसे मिला लीजिए। तो ये देखिए ये हमारे बैक पार्ट का डॉट का भी निशान लग गया है। आपको इसी तरीके से ही बैक पार्ट में डॉट का निशान लगाना है। तो देखिए ये तो अब बैक पार्ट पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सामने का पार्ट जिसमें हम मार्जिन वगैरह सारा चीज अपन ऐड करके आपको बताता हूं। तो देखिए उसके लिए हमें अलग से एक पेपर लेना है। अब आपको इसमें बहुत सारी चीजों को समझना है। सबसे पहले तो हम इसमें हुक और आई के लिए सिलाई मार्जिन लेना है। तो देखिए ये करीब करीब 1/4 इंच या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा आप ऐसा निशान लगा लीजिए सीधा। और देखिए यहां आपको लंबाई में हमने 1 इंच बढ़ाया था बैक पार्ट में, अब हमको सामने के पार्ट में 2 इंच बढ़ाना है, यानी कि 13.5 इंच में 2 इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए मैं कितना ले रहा हूं, 15.5 इंच, 2 इंच प्लस किया है दोस्तों। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये सामने का पार्ट इसमें कटिंग कर रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं जो योक पट्टी निकालूंगा बेल्ट, यानी कि उसमें भी मार्जिन का ये 1 इंच मार्जिन उसी का है, यानी कि जो हमने 13.5 इंच लिया था तो 1 इंच बढ़ाया वो सिलाई मार्जिन हो गया, और 1 इंच और जो बढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा वो योक पट्टी के लिए बढ़ा रहा हूँ, कमर पट्टी के लिए। ध्यान रखेंगे उस चीज को। अब यहाँ पर से आप सीधा ऐसा निशान लगा लीजिए। मैंने इसका टोटल लेंथ लिया है 15.5 इंच, हमारी ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच। अब देखिए ये जो हमने मार्जिन का निशान लगाया है इसको छोड़ के हमको शोल्डर में निशान लगाना है। तो देखिए शोल्डर हमारा 9.5 इंच था, तो 9.5 इंच का हाफ था 4.25 इंच, ये ऐसे, इसे भी हम स्केल से सीधा ऐसा खींच लेंगे। अब गले का फैलाव, ये भी शोल्डर यानी कि हमको हुक आई पट्टी का जो हमने मार्जिन लिया है उसको छोड़ के निशान लगाना है। तो 2.5 इंच में ले रहा हूं, ये देखिए मैं यहां से 2.5 इंच ले रहा हूं, इसे भी हम सीधा खींच लेंगे, ये ऐसे। सबसे पहले मैं सामने गले का डीप ले लेता हूं। सामने गला हमारा 6 इंच है, तो इसमें 6.5 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूं। यहां पर भी हम इसे एक बॉक्स बना लेते हैं जिससे कि इसका शेप निकालने में आसानी हो। देखिए मैं गोल ले रहा हूं, आप चाहे तो कोई भी गले का शेप इसमें ले सकते हैं। ये देखिए गोल हो गया। आर्म होल इसका ले रहा हूं मैं 5 इंच, इसे भी स्केल से सीधा खींच लीजिए। अब देखिए अब यहां से समझने वाली बात है, सीना हमारा है 30 इंच, 1/4 उसका 7.5 इंच होगा। 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया था बैक पार्ट में। अब क्या करना है, इसके अलावा हमको ½ इंच इसमें और मार्जिन बढ़ा लेना है। ध्यान रखेंगे मैं इसमें ½ इंच इसमें मार्जिन बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये ½ इंच जो डॉट पड़ेगा ये उसके लिए मार्जिन है। ठीक है, अब आते हैं इसके कमर में। तो देखिए कमर हमारा 26 इंच था, तो 26 इंच का 1/4 देखिए यहां पर ले रहा हूं मैं हुक आई का जो मार्जिन उसको छोड़ के, ये ले रहा हूं मैं इसको 6.5 इंच में। और बैक पार्ट में देखिए ये वाला जो हमने डॉट का निशान लिया था ये मैं यहां पर नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उसके लिए मैं यहां पर अलग से उसका मार्जिन लूंगा। अब इसको मैं डायरेक्ट इसमें 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड कर रहा हूं। ध्यान रखेंगे 1.5 इंच यहां पर और यहां पर। देखिए ये जो 1.5 इंच है यहीं पर मैंने 1.5 इंच लिया, क्योंकि कमर और सीना में इसका मार्जिन एक बराबर आना चाहिए। इतना निशान आप ला के छोड़ दीजिए, अभी आपको कुछ नहीं करना है। अब हमें इसका मेन डॉट पॉइंट निकालना है। तो देखिए 30 इंच सीना है
तो इसका मेन डॉट पॉइंट हम कैसे निकालें ऊपर से? तो जो भी हमारा सीना रहता है, जैसे 30 इंच हमारा सीना है, इसको 4 से भाग दे देना है, तो ये आएगा 7.5 इंच। इसमें हमको 1 इंच प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। तो ये हमारा 8.5 इंच में हमको ऐसा निशान लगा लेना है, ये ऊपर से। अब इस साइड से 30 इंच का 10वां हिस्सा है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं सीधा यहां पर से पहले निशान स्केल से सीधा खींच लेता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, अब इसकी दूरी हमको निकालना है, तो 30 इंच का 10वां हिस्सा होगा 3 इंच। ये आप 3 इंच में यहां पर ऐसा निशान लगा लीजिए। ये तो ये ऊपर से 8.5 इंच और यहां पर से हुक के जो मार्जिन लिया है उसको छोड़ के 3 इंच। अब यहीं पर से हमको निशान लगा लेना है 3 इंच में, ध्यान रखेंगे 3 इंच में, क्योंकि यहां से हम निशान लगाते हैं 2.5 इंच में, लेकिन मैं 3 इंच लगा रहा हूं क्योंकि इसमें डॉट का 1/2 इंच मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे आप यहां पर से सीधा ऐसा खींच लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ना, यही बेल्ट बनेगा हमारा, ये इतना हिस्सा। अब क्या करना है, यहां पर भी हमको 3 इंच में ये बेल्ट वाले निशान में ऐसा निशान लगा लेना है, ये 3 इंच। अब यहां जो हम डॉट लगाएंगे वो हमारा डॉट रहेगा 1.5 इंच का, तो इस साइड हमको लगा लेना है 1/4 इंच में निशान और इस साइड में 1/4 इंच में। ये तो ये हमारा एक डॉट का निशान ऑलरेडी ले लिए है, ये मेन डॉट का आपका निशान लग गया है। अब देखिए, हमारा कमर कितना था 26 इंच, तो 26 इंच यानी कि 1/4 होगा 6.5, और इस डॉट का निशान हो जाएगा हमारा 1.5 इंच। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 6.5 इंच में ये निशान लगा लिए और 1.5 इंच ये डॉट का और 1.5 इंच हमारा इसमें सिलाई मार्जिन है। देखिए समझेंगे आप, ये 1.5 इंच ये डॉट है, इसको मैंने यहाँ एडजस्ट किया है, और ये जो मार्जिन है वो 1.5 इंच मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो देखिए अब इसको हम ऐसे निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे 1.5 इंच का इसमें मार्जिन भी हो गया है और सिलाई भी मार्जिन दोनों हो गया है, यानी कि डॉट का भी मार्जिन, ये 1.5 इंच डॉट इंच का मार्जिन है और ये जो है सिलाई मार्जिन है। देखिए इतना होने के बाद क्या करना है, अब देखिए ये हमने लगाया था बेल्ट में निशान, तो इसको आप सीधा ऐसे कर लीजिए, ये तो इतना जो पोर्शन है ये बेल्ट बनेगा। और देखिए ये करीब करीब 1.5 इंच हमारा बढ़ा हुआ रहेगा वो इस डॉट के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो एक डॉट पड़ गया है, अब हमें 3 डॉट का निशान और लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आर्म होल का इसका ड्रा कर लेता हूं। तो देखिए सामने पल्ले का आर्म होल कटिंग करना है, तो यहां पर से आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए, यहां से 1 इंच में, और इसको यहां पर से हल्का सा ऐसे तिरछी लकीर खींच लीजिए, और ये देखिए इसको यहां से ऐसा मिलाते हुए ये लाके इसको ऐसे मिला देना है। तो ये हमारा सामने पल्ले की गहराई हो गई। लेकिन अब क्या करना है, इस साइड से इसको 1/2 इंच ऐसे बढ़ा लेना है। ध्यान रखेंगे, इसको इस साइड हमको 1/2 इंच बढ़ाना है ऊपर की तरफ, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही यहां पर जब डॉट पड़ेगा तो ये वाला जो पोर्शन है उसमें हमारा एडजस्ट होगा। तो देखिए ये तो हो गया। अब 3 डॉट का निशान लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए इसकी तीनों डॉट की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां से जो हमने लिया है ये 3 इंच है, तो 3 इंच का हाफ होगा हमारा 1.5 इंच, ध्यान रखेंगे। तो यहां से 1/2 इंच ऊपर, ये करीब करीब 1/2 इंच ऊपर, ये हमारा इधर का डॉट का निशान हो गया है। ये हमारा, ये देखिए ये, और ये जो निशान जो भी डॉट पढ़ेंगे हम, ये टोटल 1/2 इंच का ही वो रहेगा, यानी कि ये डॉट जो रहेगा वो 1/2 इंच का रहेगा। इसकी दूरी 1.5 इंच है, तो वैसे ये दोनों डॉट की दूरी भी 1.5 इंच होनी चाहिए, यानी कि चारों डॉट का जो डिफरेंस है वो 1.5 इंच होना चाहिए। उसका फार्मूला ये दोस्तों कि यहां पर से जितना भी हम डॉट का निशान लगाते हैं उसका हाफ, यानी कि देखो 3 इंच में मैंने लगाया निशान, उसका हाफ 1.5 इंच हो गया, तो चारों डॉट की दूरी 1.5 इंच में रहेगी। तो इस साइड भी हमको 1.5 इंच में 1/2 इंच ऊपर, ये यहां पर, ये, और इस साइड से हमको निशान लगा लेना है 1 इंच में। इसे ये भी हमारा तीसरा डॉट का निशान पड़ गया है, ये भी 1/2 इंच का रहेगा, ध्यान रखेंगे। ये हो गया। अब तीसरा डॉट यहां पर लगाना है हमको,
तो इसे भी इस साइड और 1.5 इंच की दूरी। तो ये देखिए, ध्यान रखेंगे कि यहां पर से ये ऐसे तिरछा है, ये यहां पर से। तो देखिए ये चारों डाट का निशान अब हमारा लग गया है। इसमें अब कटिंग करने के बाद हमें और कोई भी मार्जिन कहीं पर भी हमको बढ़ानी घटानी नहीं है, सभी इसमें मार्जिन ऐड है। देखिए दोस्तों, ये जो तरीका मैं बताया हूं आपको, ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से 4 डाट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। अब देखिए यहां पर हमको बेल्ट के लिए निशान लगाना है, तो इसको यहां पर से हमको 1 इंच यहां ऊपर तरफ और इसको यहां पर ऐसे लाके मिला लेना है। तो देखिए ये बेल्ट का शेप भी रेडी हो गया है। अब देखिए, अब हम इसमें अलग अलग कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये अब अलग अलग कट गया है, हमारा योक पट्टी भी रेडी है और सामने का पार्ट भी रेडी है। इसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें 2 इंच मार्जिन ऐड किया था लंबाई में। तो अब हमें ये जो बेल्ट है इसमें भी हमको मार्जिन ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, हमको डायरेक्ट कपड़े में रखना है, निशान लगाना है और कट कर लेना है। तो देखिए ये हमारा बैक का पार्ट है। अब ये देखिए, इसको यहाँ पर मिला रहा हूँ, ये देखिए ये हो गया। और ये हमारा बेल्ट, ये देखिए ये इसमें 1 इंच बढ़ा है, क्योंकि जो बैक का जो डॉट है वो 1 इंच का है। हमको बेल्ट को भी स्टिचिंग करते वक्त छाटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस साइड से देखिए ये 1 इंच बड़ा है, तो ½ इंच जो डॉट है उसके लिए छोटा हो जाएगा और ½ इंच इसमें सिलाई मार्जिन है उसमें एडजस्ट हमारा हो जाएगा। तो देखिए मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से 4 डाट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो पूरी डिटेल से आप लोगों को बताया है। आप लोग यह वीडियो देख के 4 डाट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए। यह वीडियो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।